Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Computer College. Students, today we will discuss the concept of recursion in C++. We will also discuss the recursive function, its advantage and its disadvantages. And at the end, we will explain and understand the concept of recursion with the help of an example. So students, let me start. Students, जैसा कि आप लोगों के सामने है, आज हम C++ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिकर्जन डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे और उसके बाद एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इटसेल्फ कॉल होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने डेफिनेशन लिखी गई है। A function that calls itself is known as recursive function, and this technique is known as recursion. ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है, इसको हम रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से खुद को कॉल करता है, यानी कि बार बार रिपीटेडली अपने आप को कॉल करता है ऑन द बिहाफ ऑफ एन कंडीशन। ठीक है जी, एक कंडीशन की मदद से ये खुद को कॉल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लूप का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लूप के अंदर जैसे कि एक कंडीशन होती है और लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही जो रिकर्सिव फंक्शन है या जो रिकर्जन है, उसमें ये होता है कि एक फंक्शन बार बार कॉल होता रहता है, खुद को कॉल करता रहता है until unless के वो कंडीशन जो कि हमने फंक्शन के बीच में लगाई होती है वो फॉल्स नहीं हो जाती। किस तरह से इसको एट द एंड हम एक एग्जांपल में इसको देखेंगे तो मजीद कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस में ये कोड को ज्यादा क्लियर बना देता है और बहुत सारी लंबी चौड़ी कोडिंग से हमें बचा लेता है और शॉर्टर कोड में, छोटे से कोड, पीस ऑफ कोड में हमारा जो काम है वो हो जाता है। यूजुअली जो रिकर्जन है वो हम डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। एडवांस्ड एल्गोरिथम्स वगैरह, ग्राफ एंड ट्रीज वगैरह में हमें रिकर्जन की जरूरत पड़ती है। ऐसे एल्गोरिथम्स जो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें हम रिकर्सिव फंक्शंस को ज्यादातर यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्टैक स्पेस कंपेयर्ड टू एन अल्टरनेटिव इटरेटिव प्रोग्राम। यानी कि इटरेटिव प्रोग्राम, जैसे मैं भी आपको पहले बता रहा था, लूप की जगह हम रिकर्सिव फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से वो मैं आपको अभी एग्जांपल में बताऊंगा, अभी वो भी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स, लूप की जगह अगर आप लूप नहीं यूज करना चाहते तो आप रिकर्सिव फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है कि लूप की जो कोडिंग है वो अगर आपने 3-4 लाइनों में उसकी कोडिंग आती है, तो जो रिकर्सिव फंक्शन है इसकी कोडिंग हो सकता है आपको पूरा फंक्शन लिखना पड़े और जो कोडिंग है वो ज्यादा लेंथी हो जाए और कम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है जी। इसी तरह सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा लेता है, क्योंकि पूरा फंक्शन पहले कॉल होता है, इसके बाद फंक्शन में जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशनल ऑपरेटर्स यूज किए गए होते हैं वो सारे ऑपरेटर्स प्रोसेस होते हैं एंड देन जाके हमें कोई आउटपुट मिलती है, रिजल्ट मिलती है जो कि उस फंक्शन के अंदर स्टोर होती है। तो अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड
टू एग्जीक्यूट द रिकर्सिव फंक्शन। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देन अगर हम बात करें तो इसको डीबग करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू इटरेटिव प्रोग्राम। लूप को डीबग करना, अगर कोई बीच में एरर आ गया, आपका कोई लॉजिकल एरर है या रन टाइम एरर आ जाता है, तो अगर लूप आपने लगाया हुआ है तो उसमें एरर को आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करना, डीबग करना इजी है एज कम्पेयर टू रिकर्सिव फंक्शन। The students is all about recursive function and recursion. Now we will discuss the example of recursion. Students, ये मैंने एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख के रखा है। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट दी जा रही है, कोई भी नंबर यूजर एंटर कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, कोई भी नंबर यूजर एंटर कर सकता है। और ये प्रोग्राम क्या करेगा, उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यूजर एंटर कर देता है 465, ओके 465 अगर यूजर एंटर करता है तो 465, तो ये लिखाएगा आउटपुट में हमें दिखाएगा 6 5 and 4। ओके, तो सेम प्रोग्राम रिवर्स ऑर्डर का हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने लूप यूज किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर हमने फॉर लूप यूज किया था, आप व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम सेम काम करेंगे कि हम नंबर का रिवर्स कराएंगे, बट वी डोंट यूज लूप, विदाउट यूजिंग लूप। हम लूप को यूज किए बगैर ये काम करेंगे कि हम एक नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव फंक्शन और रिकरियर। ठीक है, वही बात जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो आइटरेटिव प्रोग्राम है उसकी जगह या लूप की जगह आप रिकर्सिव फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो अभी हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। यहाँ पर हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज करेंगे जो कि खुद को बार बार कॉल करेगा, ठीक है, और खुद को कॉल करके फंक्शन कॉल इटसेल्फ, बार बार अगेन एंड अगेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ये क्या करेगा, खुद ही को कॉल करेगा बार बार। और जब बिल्कुल ऐसे ही जैसे लूप कॉल करता है, मतलब लूप की इटरेशन चलती है, बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन की इटरेशन चलेगी और ये हमें नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं ग्लोबल स्कोप में। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाए गए, ना ही रिकर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाए गए हैं, बल्कि ये हमने ग्लोबल स्कोप में यहाँ पर डिक्लेयर करवाए हैं। क्यों करवाए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक ऐड जिसको हम इनिशियल की वैल्यू दी है 0 और एक आर, दोनों इंट टाइप के वेरिएबल हमने ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर कराए हैं। वो इसलिए क्योंकि इन वेरिएबल्स की जरूरत हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम पढ़ने वाली है। अगर हम ये वेरिएबल ये जो फंक्शन है हमारा रिकर्सिव फंक्शन, इसके अंदर डिक्लेयर करवाते तो भी एरर आना था, तो भी एरर आ जाएगा कि जी द वेरिएबल का जो स्कोप है वो नहीं है। और अगर हम मेन फंक्शन में करवाते हैं देन द सेम एरर आल्सो गिव बाय द कंपाइलर। सो हमने क्या किया, हमने ये जो दो वेरिएबल थे, क्योंकि हमने ये दोनों फंक्शन में यूज करने हैं, रिकर्सिव फंक्शन में भी यूज होगा और नीचे भी हम इसको यूज करेंगे मेन फंक्शन में भी, इसलिए हमने इसको ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करवा दिया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये काम इस तरह से करेगा प्रोग्राम, इसलिए हमें नंबर रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपको जैसे पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जहाँ मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन C++ प्रोग्राम। तो जैसे ही जो प्रोग्राम का कंट्रोल है कंपाइलर का वो मेन फंक्शन पर आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर होगा, उसके बाद टी और रेप नाम का एक इंटीजर डिक्लेयर होगा। यहाँ पर यूजर से इनपुट ली जाएगी सी आउट में कि एंटर एनी नंबर, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा प्रोग्राम उसका रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट करके दिखाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही सीन में यूजर इनपुट देगा, नीचे हमने रिवर्स फंक्शन कॉल किया, रेफ फंक्शन कॉल किया,
अब यहाँ से मेन लॉजिक प्रोग्राम की मेन रिकरियन स्टार्ट हो रही है कि जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन कहाँ पर है, ये फंक्शन हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पे, तो यहाँ से कंट्रोल ऊपर मूव करेगा इस फंक्शन के ऊपर, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन में एंटर होगा। यहाँ पर नम कंडीशन चेक होगी कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया नम क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो जो नम वेरिएबल है उसका मोड लिया जाएगा 10 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू r को असाइन कर दी जाएगी एंड देन ऐड के अंदर 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड को इनिशियल वैल्यू 0 असाइन करवाई गई है, तो ऐड को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस r में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू ऐड हो जाएगी और वो ऐड को असाइन हो जाएगी। सेम यही काम हम पिछले प्रोग्राम में रिवर्स ऑर्डर वाले नंबर वाले प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पर जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड किया जाएगा और जो रिकर्सिव फंक्शन है इसमें ये वैल्यू साइन कर दी जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट दोबारा प्रोग्राम का कंट्रोल ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, ये जो फंक्शन है रिकर्सिव नाम का रिकर्व फंक्शन, ये बार बार यहाँ पर कॉल होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लूप हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लूप हो रहा है वैसे ही ये फंक्शन बार बार कॉल होगा। और कब तक कॉल होता रहेगा, जब तक ये जो नम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है। जैसी वैल्यू 0 हो जाएगी नम की तो ये फंक्शन कॉल होना बंद हो जाएगा और जो भी वैल्यू ऐड में पड़ी होगी वो रिटर्न में हमें रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये बिल्कुल सेम वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमारा लूप काम कर रहा है। लूप में भी एक कंडीशन होती है, ये हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ तक ये इस फंक्शन की पूरी बॉडी है। और जैसे ही नम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन लेस देन 0 होगी या 0 के बराबर होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये जो फंक्शन है ये टर्मिनेट हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लूप टर्मिनेट होता है। तो देखिए इस फंक्शन के अंदर इस प्रोग्राम में हमने कहीं भी लूप यूज नहीं किया, हमने सिंपल एक फंक्शन यूज किया जो कि रिकर्सिव फंक्शन है, बार बार खुद को कॉल कर रहा है और जिस तरह लूप काम करता है बिल्कुल वैसे ही ये काम कर रहा है। एट द एंड जो भी वैल्यू यहाँ पर ऐड में पड़ी होगी वो रिटर्न करवा दी जाएगी और मेन फंक्शन में दोबारा कंट्रोल आएगा और जो रिकर्सिव फंक्शन की वैल्यू है जो कि ऐड में पड़ी हुई है वो रैप को असाइन कर दी जाएगी और यहाँ पर वो वैल्यू आउटपुट के तौर पे यूजर को शो करवा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल थी रिकर्सिव फंक्शन को समझने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।